हेलो दोस्तों, आज के सेशन में आपको ये बताया जाएगा किसी भी तारीख का आप दिन कैसे निकालोगे। जैसे 15 अगस्त 1947 का, 13 अप्रैल 1919 का, या हमारा जन्मदिन किस दिन हुआ था, तो उस तारीख को जानते रहो और उसका दिन निकाल सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप वर्ष को देखें तो वर्ष होता है 100 के गुणज में देखते हैं तो 100 में दिख रहा है, हाँ, 100 में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या 5 होगा, और 200 में 3, 300 में 1 और 400 वर्ष में 0 होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा। 500 में मतलब 100 ऐड हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। 600 में 300 मतलब 600 में 3 होगा, और 700 में 4 3 7 मतलब 3, यहाँ पर 1, और 800 का पुनः क्या हो जाएगा 0। अब विषम दिन कैसे निकाला जाता है? 7 से भाग देकर। एक साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष उसे बोलेंगे जिसमें 365 दिन हो। कितने दिन? 365 दिन। तो 7 से भाग देते हैं तो कितना आता है? शेषफल 1 आता है। शेषफल कितना? 1। और यदि कोई लीप वर्ष रहता है, लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में 366 दिन, और 7 से भाग दोगे तो विषम दिनों की संख्या 2 आएगा। 2 का मतलब यदि वर्ष का पहला दिन, पहले इसे समझते हैं। पहला दिन 1 जनवरी, कोई मैं साधारण वर्ष लेता हूँ 2002, कोई यदि सोमवार हो तो 31 दिसंबर 2002 को कौन सा दिन होगा? सेम एज वही, मतलब सोमवार ही होगा। यदि 1 जनवरी 2003 को जाओगे, 1 साल पूरा, तो ये क्या एक दिन बढ़ जाएगा, अर्थात मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा मंगलवार हो जाएगा। मतलब उसी डेट, उसी तारीख पर जाओगे तो क्या एक दिन बढ़ जाएगा। और इसमें क्या होगा? ये साधारण वर्ष है। अब लीप वर्ष में देखते हैं तो ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या बोलते हैं? विभाजित हो जाए उसे क्या बोलेंगे? लीप वर्ष। लीप वर्ष, या इसके 2 लास्ट वाले 4 से भाग दे दो तब भी क्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? लीप वर्ष। और इसमें फरवरी 29 का होता है। फरवरी कितने का? 29, बाकी 28 का। तो इसमें दो दिन एक्स्ट्रा होता है। 2 दिन कैसे? जैसे 1 जनवरी 2003 को, यदि 3 नहीं 4 ले लो, 1 जनवरी 2004 को यदि सोमवार हो तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? तो 1 जनवरी 2005 को 2 दिन एक्स्ट्रा, मतलब क्या? बुधवार। असाधारण वर्ष में क्या आया? 1 दिन बढ़ा, 1 दिन, तो इसमें 2 दिन, मंगलवार और क्या? बुधवार हो जाएगा। तो ये समझना था कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या होते हैं। यदि आपको ना समझ में आए तो इसके पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से देख लेना, प्लेलिस्ट में है। तो समझते हैं दिन कैसे निकाला जाता है। दिन कैसे निकाला जाएगा? तो 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं, 5 विषम दिन होंगे। यदि बात करें जनवरी का, तो जनवरी, ये हमारा जनवरी, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और क्या? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और क्या? दिसंबर। साधारण वर्ष की बात करें तो 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 31, क्योंकि जनवरी 31 का महीना होता है, तो 7 चौका 28, 3 बचेगा, 7 चौका 28, 0, और यहाँ पर 3 2 3 2 3
3 2 3 2 और क्या 3। ये विषम दिन है। ये क्या है हमारे विषम दिन, साधारण वर्ष का। ये साधारण वर्ष का। यदि लीप वर्ष रहेगा तो इसी पर क्या हो जाएगा, कॉमा करके 1 लिख देते हैं, कॉमा करके 1 लिख देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं यदि आपका 1 आ जाता है, 1 आता है, 1 विषम दिन, तो पहला दिन क्या होता है सोमवार, 2 आता है तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, और 4 आएगा तो गुरुवार या बृहस्पतिवार, 5 आएगा तो शुक्रवार, और 6 आएगा तो शनिवार, 6 आएगा शनिवार। और 7 आए या 0 आ जाए तो क्या होगा हमारा रविवार, तब हमारा रविवार। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा जलियांवाला बाग हत्याकांड, कौन सा दिन था। तो सबसे पहले ये बात समझते हैं कि 1918 पूरा हुआ है, लेकिन अभी 1919 मतलब 19वां ईयर, जनवरी चले हो, फरवरी चले, मार्च चले और 13 अप्रैल चले हो। तो 1918 में 1900 को अलग कर दो और 18 को अलग कर दो। 18 में 4 लीप वर्ष हैं तो 4 को डायरेक्ट जोड़ दो, 4 या 4 दूना 8 करो, उसके बाद 4 को कम करोगे तो 14, डायरेक्ट ऐसे करो, 4 चौका 16 और 4 जोड़ दो। यहाँ पर 22 विषम दिन होंगे और इसको 1600 और 300 प्लस करोगे तो 1600 का 0 होगा, 300 का 1 होगा, 300 का कितना 1 होगा। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 23 दिन हुए। और 7 से भाग दो, ये तो कितना आ जाएगा 2, 7 से भाग दोगे 2। जनवरी में 3 दिन। अब देखो 2019 क्या है, लीप वर्ष है या साधारण, तो ये हमारा साधारण वर्ष है तो इसमें 0 होगा 3 और यहाँ पर 6, तो 6 3 9, 9 3 12, टोटल कितने आ गए 12, 12 2 ये वाला है, 2 ये वाला, 12 2 14, तो 14 में 7 से भाग दो। अभी मैंने बोला यदि 0 आ जाए तो कौन सा दिन, रविवार। रविवार की छुट्टी थी, कोई क्या अपने सर्विस पर नौकरी पर कार्य नहीं कर रहा था, उसी दिन ये दंगा हुआ था। किस दिन, 13 अप्रैल को, कौन सा दिन, रविवार, संडे था, रविवार। पुनः समझ लेते हैं। ये 1918 लिखना है, ध्यान देना। 1919 को क्या 1918, 1919 अभी पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ इतना हुआ है, तो ध्यान देना कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। लिख चलिए अब सब। अब अगला है 5 फरवरी 1922, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड। ये ध्यान देना, पहला दिन हमारा क्या है, जो पहला दिन माना गया है वो सोमवार है, पहला दिन सोमवार, पहला दिन सोमवार, और दूसरा दिन मंगलवार, बुध, इसे हटा दिए, और ये बुध, गुरु या बृहस्पतिवार बोलोगे, 5 को शुक्र और शनि, 7वां रवि, 7वां मतलब 0, 7वां मतलब 0, क्योंकि 7 से भाग देना है। विषम दिन ज्ञात करने के लिए हम 7 से भाग देते हैं। तो अगला हमारा है 5 फरवरी 1922 को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन होगा। तो 1921 हमारा कंप्लीट है और ये जनवरी चले और 5 फरवरी तक चले हों। 1900 को 2 खंड 1 21 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 5 जोड़ दो, इसमें 26 हो जाएगा, ये 1600, 16 और प्लस 300। अब इसे स्पीड से कर सकते हो, यहाँ डायरेक्ट 1 आ जाएगा और 7 3 21, यहाँ 5 आ जाएगा। टोटल 6 दिन इधर और 5 3 8, 8 6 14।
ये 8 हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा 14। तो 14 का मतलब है ये भी हिंसा किस दिन हुआ था? रविवार। किस दिन? चौरी चौरा कांड किस दिन हुआ था? रविवार। चलो अब आपको बताना है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? थोड़ा आप स्पीड में करो, पुनः समझो, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक समझो। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन? पाकिस्तान को जल्दी लगी थी, वो 14 अगस्त को ही मना लेता है अपना। 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, भारत से पहले रहता है ना, रहता है पीछे। तो 1946 हमारा क्या है? कंप्लीट है। 1946 हमारा कंप्लीट है। ये जनवरी चले, फरवरी चले, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में 15 अगस्त। तो 1946 को 1900 अलग कर दो, दिख रहा है ना? हाँ, 1900 को अलग कर दो, 46 4 से भाग दोगे तो 11 चौक 44, 11 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 57। कितना? 57। और इसका एक ही होगा, अभी मैं बताया 1600 और 300, 300 का कितना होगा? ये बात ना समझ में आए तो वीडियो पड़ा है उसे देख लीजिए, तब समझ में आएगा। रीजनिंग के पार्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में है। तो ये 1 हो जाएगा। 1900 का कितना हो जाएगा? 1। और 57 को 7 से भाग दे दो, 7 8 है 56, ये भी 1, 7 8 56, 1 1 टोटल कितने? 2 विषम दिन हो गए। 2 कितने? विषम दिन हो गए। अब 1947 हमारा साधारण वर्ष है तो इसमें 3 होगा, 0 3 2 3 2 3 और क्या? 1। सभी को जोड़ दो, 3 3 6 6 2 8 8 3 11 और 11 5 16, 16 1 17, 17 में 7 से भाग दे दो, या ऐसे करो 2 इसमें और जोड़ दो, अब 7 से भाग दे दो, 19, तो 7 दूनी 14, मतलब 5 दिन शुक्रवार आएगा। कौन सा दिन? शुक्रवार था। तो हमारी आज़ादी किस दिन मिला था? शुक्रवार को। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? शुक्रवार को। फ्राइडे, मतलब फ्राइडे, फ्राई कर दिए, फ्राइडे लिख लो। अब अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 1950 को कौन सा दिन था? अगला क्वेश्चन। आज के बाद आपको भूलना नहीं है दिन कैसे निकाला जाएगा। इसके बाद आज का कौन सा दिन है ये भी चेक करते हैं कि हम सब सही लगा रहे हैं कि गलत है। चेक कर लो आज कौन सा दिन है, आज ही डेट लिख लो। तो पहले 26 जनवरी को देखते हैं, उसके बाद आज का दिन देखते हैं। तो 26 जनवरी 1950, 1949 कंप्लीट है और 26 जनवरी अभी 1950 में चले हूँ। तो 1949 को 1900 अलग कर दो, 1900 अलग कर दो और 49 4 से भाग दोगे तो 4 1 4, 12 चौक 48, मतलब 12 इसमें जोड़ दो। ये 12 क्यों जोड़ा जाता है? देखो जब 49 वर्ष रहेगा तो इसमें लीप भी होंगे, लीप ईयर्स और क्या? सिंपल ईयर्स, मतलब साधारण वर्ष। यदि 11 इसमें क्या होगा? लीप ईयर, तो सिंपल ईयर हो जाएंगे 38। इसमें 1 का गुना करोगे और इसमें 2 का गुना करोगे, इसमें 1 का, इसमें 2, लीप वर्ष में 2, तो 11 दूना 22
और ये 38, 38 को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? कौन सा? हाँ ये 12 होगा, लीप ईयर 12, 12 दूना 24, 24, 8 4 2 और 3 2 5 1 6, 62 दिन होगा। मैं डायरेक्ट चेक कर रहा हूँ, 62 ही होगा ना। जब 12 घटाओगे तो ये क्या बचेगा? 37 बचेगा, 61 आएगा। कितना? 61 आएगा। तो 61 डायरेक्ट इसमें देखते हैं तो 12 चौक 48, इसीलिए 12 मैं जोड़ देता हूँ। देखो डायरेक्ट 61 आ गया, डायरेक्ट 61 आ गया। इसे समझ लो एक कैसे होता है। यदि 49 वर्ष है तो इसमें क्या होंगे? 12 लीप ईयर होंगे, 12 लीप ईयर होंगे। और सिंपल ईयर कितने? 37। और इसमें एक दिन विषम होता है, इसमें 2 दिन होता है, इसलिए इसमें 2 का गुना, इसमें 1 का। ये सब ना करके डायरेक्ट 4 से भाग दो, जितना बार जाए उतना जोड़ दो। शेष जो बचता है उससे मतलब नहीं है, शेष जो बचे उससे मतलब नहीं है। जितना बार 4 से भाग दो, 12 चौक 48, अब 12 इसी में जोड़ दो, डायरेक्ट विषम दिन आ गया 61, 7 8 56। चलो इन सब बातों को अब हटाते हैं। 7 8 56, 61 में 7 से भाग दिए, 7 8 56 मतलब 5 दिन विषम। अब 5 इधर 1 इधर, टोटल मिलाकर 6, और इसमें 7 से भाग दे दो, 7 3 21, 5 दिन बचेगा तो 6 और 5 11 हो जाएगा। 7 से भाग दे दो, 7 से 7 4 11, गुरुवार आएगा। कौन सा? कहते नहीं गुरु शुरू करो, तभी से हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनने में कितना समय? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने दिन? 18 दिन। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। प्रस्तावना को क्या बोला गया है? कुंजी बोला गया है। क्या बोला गया है? प्रस्तावना को कुंजी। और आत्मा अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को आत्मा बोला गया है। चलो तो हमारा संविधान किस दिन लागू हुआ? गुरुवार, मतलब शुरू हो गया। अब क्या हुआ? शुरू। अब आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। और भारत कब आज़ाद हुआ? भारत किस दिन आज़ाद हुआ? शुक्रवार। फ्राई कर दिए। क्या कर दिए? फ्राई कर दिए। ऐसे फ्राइडे होगा ना, शुक्रवार का मतलब फ्राइडे, मतलब फ्राई कर दिए। और गुरु का मतलब शुरू हो गए। अब काम शुरू हो गया, याद हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड रविवार, चौरा चौरा कांड, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड, ये भी क्या? रविवार। अब देखते हैं आज कौन सा दिन है। आज कौन सा दिन है? चलो इन सब बातों को हटाते हैं, मुझे याद नहीं आज कौन सा दिन है। आज है 30 नवंबर, 30 नवंबर 2021। तो हमारा 2021 क्या है? 2020 कंप्लीट है। और इसमें चले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन सब बातों को लिखना नहीं, एक कोडिंग कर लो। साधारण वर्ष के लिए क्या करना? 30 32 32, 30 32 32 लिख लो। कहाँ तक? जून तक पहुँच गए। एक कोड बना लो। क्या बना लो? कोड बना लो। साधारण वर्ष के लिए 30 32 32, और लीप ईयर के लिए 31 32 32, 31 32 32। और अब नीचे वाली लाइन देखते हैं। तो प्रथम लाइन हो गया, दूसरी लाइन देखते हैं जुलाई से दिसंबर तक। तो ये हो जाएगा 33 23 23, 33 23 23। ये दोनों के लिए सेम एज होगा, चाहे साधारण वर्ष हो, सिंपल ईयर हो या लीप ईयर हो। साधारण वर्ष हो या लीप ईयर हो। तो दूसरा कोडिंग क्या हुआ? 33 23 23। ये देखो 33 23 23, कोडिंग तुरंत बना सकते हो, याद मत करना।
है ना, तुरंत बन जाएगा। पहला क्या है 30 32 32 और लीप ईयर के लिए 31 32 32 31 32 32। ये सब कोडिंग पहले किया जाता है, रटाया जाता है, रटना नहीं है। चलो इन सबको हटाते हैं। तो 2020 हमारा लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है, लेकिन इससे मतलब नहीं, यहाँ लीप ईयर होता तब ठीक होता। तब क्या होता? तब फरवरी को ध्यान देते, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। 2000 को अलग कर दो और 20 को अलग कर दो। 2000 का मतलब ये 4 का गुना है, 4 का गुना कितना? 4 पंचे 20 और ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? 0। 400 का 0, तो 5 का गुना करोगे टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 4 पंचे 20, 5 जोड़ दो 25, टोटल कितना है यहाँ? 25 दिन। 7 से भाग दे दो, 7 तिरिक 21, मतलब 4 दिन विषम। कितने दिन विषम? 4 दिन। अब जनवरी, अभी मैंने बताया कि ये साधारण वर्ष, मतलब 30 32 32 32 32 यहाँ तक जोड़ लो। उसके बाद जुलाई चले हो, जुलाई के बाद अगस्त चले हो, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर, उसके बाद 30 नवंबर चले हो, 30 नवंबर। तो 3 3 6 6 2 8 8 3 11 2 13 13 तो ये हो गया। इधर भी जोड़ते हैं, ये 33 33 23 23, ये कितना हो जाएगा? 3 3 6 2 8 8 3 11 2 13 13 दूना 26 और 26 4 30, भाग दे दो। 7 चौका 28, 2 दिन। 2 दिन का मतलब आज कौन सा दिन है? सही तो लगा रहे थे, मंगलवार ही है ना। लिख लो, आज मंगलवार है। आज क्या है? मंगल, मंगलमय हो। क्या है? मंगलवार है। और एक तरीका होता है, कौन सा 30 का महीना है, कौन सा 31? ये देख रहे हो ना, ये क्या है? पंजे। ये जो उठा वाला भाग है जनवरी, मतलब ये 31 का हुआ, दबा हुआ क्या हुआ? 30। फरवरी को छोड़कर, फरवरी अपवाद है, फरवरी को छोड़कर जनवरी फरवरी, ये देखो। उसके बाद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई 31 का है। उसके बाद अगस्त देखो पुनः 31 का है। ये 2 मंथ ऐसे हैं कि लगातार 31 के हैं। उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर उठा वाले पर, नवंबर दबा, उसके बाद दिसंबर। ये क्या? दिसंबर। तो दिसंबर 31 का महीना, मतलब उठा वाला भाग, उठा वाला 31 और दबा वाला 30। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और क्या? दिसंबर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा 400 वर्ष पहले चलते हैं, 4 या 500। जैसे 5 अप्रैल है, अप्रैल कोई डेट ले लेते हैं। 1520 को कौन सा दिन था? 1520 को कौन सा दिन था? ज़्यादा लोग गलती कर जाएंगे। 5 अप्रैल 1920 को कौन सा दिन था? 5 अप्रैल 1920 को कौन सा दिन था? तो हल करते हैं। सबसे पहले तो 1519 हमारा कंप्लीट है। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च और 5 अप्रैल, 5 अप्रैल। तो 1519 को एक 1500 लिख दो और एक 1900, और इसे 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 मतलब 1200 और प्लस 300। 1500 को कैसे लिख सकते हो? 1200 का 0 और 300 का 1 हो जाएगा। 19 में 4 चौका 16 मतलब 23 दिन विषम, 23 से 24 हो जाएगा। टोटल 1519 में 24 दिन विषम। 7 से भाग दे दो तो 7 तिरिक 21 मतलब 3 दिन विषम। केवल कितने? 3 दिन विषम।
जनवरी का 3 फरवरी। अब ध्यान देना है कौन सा लीप वर्ष है, तो इसलिए 1 होगा। अब मार्च 3 और ये 5 है ही है, तो ये 3 3 6 1 7, ये तो समाप्त हो गया। ये तो जोड़ ही लो, 12 हो जाएंगे। 12 3 15, 15 में 7 से भाग दे दो, 1 बचेगा शेष फल। मतलब कौन सा दिन था? सोमवार। गलती कहाँ करोगे? क्योंकि यही ध्यान नहीं दोगे। ये लीप वर्ष है। कौन सा है? लीप वर्ष। चलो कुछ और डेट हम लिख देते हैं, हल कर लेना। पाँच जुलाई 1905 को कौन सा दिन था? अगला 31 दिसंबर 2002 को कौन सा दिन था? 9 सितंबर 1180 को कौन सा दिन था? 10 फरवरी 1312 को कौन सा दिन था? 15 मार्च 1999 को कौन सा दिन था? और 20 मई 1020 को कौन सा दिन था? इन सब का दिन, पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।